हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको बीएससी फर्स्ट ईयर छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के जो है आपका रसायन शास्त्र उसका थर्ड पेपर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही बच्चों हम आपको बताएंगे कि आप इसके सॉल्यूशन का पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और हम आपको बता दें कि आपके सभी पेपर के सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। तो उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हो, वहाँ क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके सॉल्यूशन को लेकर तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलो बच्चों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको पूरे क्वेश्चन आपको देख लेंगे, फिर उसके बाद इसका आंसर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निम्न पर टिप्पणी लिखने को कहा गया है, जिसमें आपको आबंध लंबाई, आबंध कोण और आबंध ऊर्जा पूछा गया है। इसके बाद इसके अंत में आपको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको लिखना है एल्किन के हाइड्रोजनीकरण से आप क्या समझते हैं, आपको ये लिखना था। इसके बाद इसके अंत में बच्चों आपको देखिए साइक्लोप्रोपेन में केला बंध को आपको समझाने को कहा गया था। साथ ही आपको क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए मुक्तमूलक योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी आपको करना था। साथ ही आपको ब्यूटाडाइन की जो है संरचना को स्पष्ट करना था। इसी के साथ बच्चों आपका देखिए कोई यूनिट 4 में आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया क्या है उदाहरण सहित आपको समझानी थी। इसके अंत में आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड को बनाने की विविध आपको गुण समझाना था। साथ ही बच्चों आपका यूनिट 5 है, तो 5 में आपको देखिए प्रतिबंध रूप में आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था। और साथ ही जो है इसका लघु टिप्पणी आपको लिखने को कहा गया तत्व में, जिसमें आपको चूरा प्रेक्षण सूत्र न्यूमन प्रोजेक्शन पूछा गया था। इस तरीके से टोटल आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए बच्चों, अब इनके आंसर हम एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का अथविक आंसर देखिए हमने आपको प्रोवाइड करवाया। आपको इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक से जो है आपकी अभिक्रियाएं हैं उसके बारे में आपको वर्णन करने को कहा गया था। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए, रसायन विज्ञान में इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन दो प्रकार की प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाएं। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन और न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन दोनों प्रतिक्रियाएं जो है एक मौजूदा बंधन को तोड़ने और पिछले बंधन की जगह एक नए बंधन के गांठ को शामिल है। हालांकि यह दोनों अलग अलग तंत्रों के माध्यम से किया जाता है। बच्चों, इसको आपको वीडियो को रोककर इसका आंसर लिखना है। देखिए, आगे आपको लिखना है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रोफाइल एक ध्रुवीय अणु का सकारात्मक या आयन आंशिक रूप से सकारात्मक अंत एक अणु के इलेक्ट्रोफिलिक केंद्र पर हमला करता है। आगे आपको लिखना है जबकि न्यूट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया में जो है एक न्यूट्रोफिलाइक इलेक्ट्रॉन समृद्ध आणविक प्रजाति एक अणु के न्यूक्लियोफिलिक केंद्र पर हमला करता है। समूह छोड़ना, जी हाँ, आपको यह दही कुंजी जो है अंतर इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पदार्थ के बीच होता है। जी हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। आगे बच्चों देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक आपका जो फर्स्ट में इलेक्ट्रोफिलिक जो आपका प्रतिस्थापन क्या है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। इसमें देखिए हेडिंग डाल के आपको इस तरीके से लिखना है। आपको लिखना है वे सामान्य प्रकार की रासायनिक प्रतिक्रिया हैं जिनमें एक यौगिक एक कार्यात्मक समूह एक इलेक्ट्रोफाइल द्वारा विस्थापित किया जाता है। आमतौर पर हाइड्रोजन परमाणु कई रासायनिक प्रतिक्रियाओं में इलेक्ट्रोफाइल के रूप में कार्य करते हैं। इन प्रतिक्रियाओं को आगे 2 समूह में विभाजित किया जाता है। आगे आपको लिखना है इलेक्ट्रोफाइल सुगंधित प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया और इलेक्ट्रोफिलिक एलिफेटेड प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया। आपको लिखना आगे इलेक्ट्रोफिलिक सुगंधित प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया सुगंधित यौगिकों में होती है और बेंजीन के छल्लों पर कार्यात्मक समूह को पेश करने के लिए उपयोग की जाती है। यह एक नए रासायनिक यौगिकों में संश्लेषण की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। इस तरीके से बच्चों आपको आगे लिखना है। देखिए, आपको आगे लिखना है जो आपकी अगली जो है प्रतिस्थापन क्रिया है वो है न्यूक्लियोफिलिक। तो इसमें आपको लिखना देखिए न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया का एक प्राथमिक वर्ग है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन समृद्ध न्यूक्लियोफिलाइक चुनिंदा रूप से या आंशिक रूप से सकारात्मक रूप से आरोपित परमाणु या परमाणुओं के समूह पर हमला करता है। आगे बच्चों आपको जो संलग्न समूह या परमाणु को विस्थापित करके एक बंधन बनाता है, पहले संलग्न अणु समूह जो अणु को छोड़ रहा है समूह छोड़ने को कहा जाता है और सकारात्मक या आंशिक रूप से सकारात्मक परमाणु को एक इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। आगे बच्चों आपको लिखना है इलेक्ट्रोफिल जो और छोड़ने वाले समूह सहित पूरी आणविक इकाई को कहा जाता है। इस तरीके से आपको लिखना है या आपको नहीं लिखना है, इसको जो है सब्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसका जो है रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। देखिए NU, इसकी जो है आपका जो है इसका उदाहरण हो जाएगा NU
प्लस आर डैश एल जी के रूप में, जो इस तरीके से आपको आर डैश एन यू प्लस आपका एल जी हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन के आंसर में किसी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो है एल्कीन हाइड्रोजन की प्रक्रिया को जो आपको समझाना। चलिए बच्चों इसका आंसर हम देख लेते हैं। देखिए आपको लिखना है कार्बनिक रसायन में एक एल्कीन ओलोफिन या फिर ओलोफाइन एक असंतृप्त रासायनिक यौगिक होता है जिसमें कम से कम एक कार्बन का द्विबंध होता है। सरलतम अचक्रीय एल्कीन वह होते हैं जिसमें सिर्फ द्विबंध होता है। आगे बच्चों आपको वीडियो को रोको, इसका आंसर लिखना है। आगे आपको लिखना है अन्य तथा अन्य कोई क्रियाशील समूह नहीं होता। यह मिलकर एक समरूप हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की रचना करते हैं जिसका साधारण सूत्र फॉर्मूला CnH2n होता है। इस तरीके से बच्चों लिखना आपको। आगे देखिए एल्किन की संरचना आपको यहाँ आपको प्रोवाइड करवाई गई है, तो आप जो इसको देखकर समझ सकते हैं। आगे आपको लिखना है, देखिए सरलतम एल्किन एथिलाइन C2H4 है जिसका IUPAC शुद्ध और अनुप्रयुक्त रसायन का अंतर राष्ट्रीय संघ नाम इथीन है। इसके बाद आपको लिखना है एल्किनो को एलोफाइन भी कहा जाता है, ओलेफिन भी कहा जाता है। इसका पुराना पर्याय जो पेट्रो रसायन उद्योगों में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। इसके आपको लिखना है, देखिए एरोमेटिक शोरबित यौगिकों में अक्सर चक्रीय एल्किन का रूप में पाया माना जाता है, लेकिन उनकी संरचना और गुणों में ऐसे भिन्न होते हैं, वे एल्किन नहीं होते। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे बच्चों आपको लिखना है, देखिए अभिप्राय असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा संतृप्त यौगिक को प्राप्त करने से है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजनीकरण द्वारा एथिलीन का एसेटिलीन से एथेन प्राप्त किया जाता है। आगे बच्चों आपको लिखना है, देखिए मैलिक अम्ल हाइड्रोकार्बन में आपको मैलिक अम्ल में हाइड्रोजन के योग से सक्सिनिक अम्ल का निर्माण होता है जो हाइड्रोजनीकरण का जो इसका अच्छा उदाहरण। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पूरा यहाँ तक आपको लिख लेना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 के अथवे का आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको पूछा गया, इसके अथवे का आंसर हमने आपको प्रोवाइड करवाया था जिसमें आपको बूटाडाइन का जो है आपके बारे में पूछा गया था। चलिए इसके बारे में हम आंसर आपका प्रोवाइड कर रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं आंसर। तो आपको लिखना है 1,3 ब्यूटाडाइन एक कार्बनिक यौगिक है। आपको आगे लिखना है कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। प्रकृति में इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक है। जीवन पद्धति में कार्बनिक यौगिक की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन भी रहता है। ऐतिहासिक तथा परंपरागत कारणों से कुछ कार्बन से यौगिकों को कार्बनिक यौगिकों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। आगे बच्चों आपको लिखना है इन पे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रमुख है। सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, RNA तथा DNA कार्बनिक यौगिक ही है। कार्बन और हाइड्रोकार्बन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मीथेन CH4 सबसे छोटे अणु सूत्र का हाइड्रोकार्बन है। आगे बच्चों आपको लिखना है इथेन CH4 सबसे छोटे अणु सूत्र का हाइड्रोकार्बन है। इथेन C2H6 प्रोपेन CH3H8 आदि इसके बाद आते हैं जिनमें क्रमशः एक कार्बन जुड़ता है। हाइड्रोकार्बन 3 श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पहला इथेन श्रेणी, दूसरा इथेलिन श्रेणी और तीसरा एसिटिलीन श्रेणी। इसके आगे बच्चों आपको लिखना है इथेन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन संतृप्त है, अर्थात इनमें हाइड्रोजन की मात्रा और बढ़ाई नहीं जा सकती। एथिलीन में 2 कार्बन के बीच एक द्विबंध है, आपका 2 द्विकोण होता है। एसिटिलीन में 2 त्रिकोण होता है आपका, जिसे जो इस तरीके से दर्शाए वाले यौगिक अस्थायी है, ये आसानी से आकर्षित होकर हेलोजेनीकृत हो जाते हैं। आगे बच्चों हो सकते हैं, आगे आपको लिखना है, देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों आपको देखिए हो सकते हैं। आगे आपको लिखना है हाइड्रोकार्बन के बहुत से व्युत्पन्न तैयार किए जा सकते हैं जिनके विविध उपयोग। ऐसे व्युत्पन्न क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एल्कोहल, सोडियम एल्काक्साइड, एमीन, मैग्नेटम, नाइट्रेट, नाइट्राइड। आपको आगे लिखना है हाइड्रोजन फास्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक सक्रिय होता है। बच्चों आगे आपको लिखना है, देखिए अनेक अभिकारकों से संयुक्त सरलता से व्युत्पन्न बनाता है। ऐसे अनेक व्युत्पन्न औद्योगिक दृष्टि से बड़े महत्व के सिद्ध हुए। इनके अनेक बहुमूल्य विलायक, प्लास्टिक, कृमिनाशक, औषधियाँ आदि प्राप्त हुई है। हाइड्रोकार्बनों से अधिक ऑक्सीकरण के से अल्कोहल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड, वसा, अम्ल, एस्टर आदि प्राप्त होते हैं। आगे बच्चों आपको लिखना है अल्कोहल। देखिए अल्कोहल
प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक हो सकते हैं। इनके एस्टर द्रव्य सुगंधित होते हैं। अनेक सुगंधित द्रव्य इनसे तैयार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार मंथली ब्यूटाडाइन को विभिन्न प्रयोगों में लिया जा सकता है। इस तरीके से बच्चों आपको जो है यहाँ तक पूरा इसका आंसर लिख लेना है। इस तरीके से इसका आंसर आपका कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए, और क्वेश्चन के आंसर में डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए आगे आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आगे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, तो देखिए इसमें आपको SN1 और SN2 अभिक्रिया को जो है वर्णन करना था आपको। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए SN1 अभिक्रिया या इकाणुक नाभिकीय स्थानीय स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपकी क्या होती है, देखिए देख लेते हैं इसके उदाहरण सहित। तो देखिए जब तृतीयक ब्यूटाइल हैलाइड की क्रिया जलीय KOH मतलब अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो 3 ब्यूटाइल अल्कोहल बनता है। इसमें आपको लिखना है CH3CX प्लस जली KOH CH3 इस तरीके से आपको इसकी क्रिया विधि बच्चों इस तरीके से लिखनी है। देखिए यह क्रिया SN1 क्रिया विधि से होती है। यह पदों में क्रिया होती है। पहले पद में मध्यवर्ती कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। यह धीमी पदवर्ती में कार्बोकैटायन पर OH प्रहार करता है। आगे बच्चों कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। यह पद तेज गति से होता है। स्लो धीमे या क्रियात्मक का एक अणु भाग लेता है। यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। आगे बच्चों आपको लिखना है ध्रुवीय विलायकों की उपस्थिति में यह क्रिया तेजी से होती है। SN1 अभिक्रिया का वेग कार्बोकैटायन पर स्थायित्व पर निर्भर करता है। आगे बच्चों आपको तृतीयक ब्यूटील क्लोराइड में 360 अंश कार्बोकैटायन बनता है जो 2 अंश या 1 अंश कार्बोकैटायन से अधिक स्थायी होता है। तथा त्रि हैलाइड में SN1 अभिक्रिया तेजी गति से होती है तथा अतः SN1 अभिक्रिया का वेग घटता क्रम आपको कुछ इस तरीके से लिखना है बच्चों। देखिए इस तरीके से इसका घटता क्रम होता है। आपको इसके उदाहरण में देखिए कुछ इस तरीके से इसका उदाहरण आपको लिखना है। आपकी स्क्रीन पर हमने प्रोवाइड कर दिया इसका उदाहरण, तो आपको जो वीडियो को रोकर इसका आंसर लिखना है। इसके आपके आगे आपको कुछ इस तरीके से लिखना है। इस क्रिया में देखिए रेमिशकरण होता है। नोट जो आपको जो इस तरीके से आपको लिख लेना है। इसके आगे देखिए आपको ये नोट में भी बेंजील और एल्डिहाइड में SN1 अभिक्रिया सबसे तेज गति से होती है क्योंकि बेंजील और एल्डी कार्बोकैटायन अनुनाद के कारण अधिक स्थायी होते हैं। SN अभिक्रिया का जो है वेग घटता क्रम आपका देखिए जो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उसका घटता हुआ क्रम लिखना है। आप भी आपको SN2 अभिक्रिया लिखना है बच्चों। तो SN2 अभिक्रिया आपकी कहाँ होती है, द्विकणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो लिखना है आपको जब मैथिल हैलाइड की क्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से की जाती है तो मैथिल अल्कोहल बनता है। तो इस तरीके से आपको इसकी अभिक्रिया जो है लिख लेनी है। इसका जो है आपको इसका लिख लेना है। इसके बाद आपको इसकी क्रिया विधि लिखनी है। आपको लिखना है यह क्रिया विधि एक ही पद में होती है। इस क्रिया में आने वाला नाभिक स्नेही जाने वाले नाभिक स्नेही के पीछे 180 डिग्री से कोण पर प्रवाह करता है जिसकी मध्यवर्ती संकरण अवस्था बनती है। आगे बच्चों आपको लिखना है यह अत्यंत अस्थायी होता है, दुर्बल नाभिकीय स्नेह में से हट जाता है। आगे बच्चों आपको लिखना है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है क्योंकि क्रियाकारक के 2 अणु भाग लेते हैं। इसके आगे बच्चों आपको लिखना है यह क्रिया अध्रुवीय विलायकों में तेज गति से होती है। आगे आपको लिखना है इस क्रिया विधि में अणु के विन्यास का प्रतिपन्न हो जाता है। आगे बच्चों आपको लिखना है देखिए 3 हैलाइड में SN2 अभिक्रिया सबसे धीमे वेग से होती है क्योंकि 3 हैलाइड में 3 एल्कीन समूह के कारण नाभिकीय स्नेही को पीछे प्रहार से अधिक ध्रुवीय बाधा का सामना करना पड़ता है। अतः SN2 अभिक्रिया का जो आपको वेग का घटता क्रम आपका कुछ इस तरीके से इसका जो अपोजिट हो जाएगा SN2 से। इसमें आपको नोट में लिखा है दोनों प्रकार की क्रिया विधियों के लिए समान एल्कीन समूह होने पर अभिक्रिया का वेग घटता हुआ क्रम आपको कुछ इस तरीके से इसका आंसर ये लिख लेना है। आपको इसका घटता हुआ क्रम देखिए तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको यहाँ तक लिख लेना है। वीडियो को रोककर आपको पूरा आंसर लिखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। बाद बच्चों आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको प्रतिबिंब रूप पूछा गया। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको आंसर कुछ इस तरीके से लिखना है। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को वस्तु का प्रतिबिंब रूप या प्रतिबिंब कहते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको लिखना है। आगे आपको देखिए इस तरीके से हमने आपको इसका उदाहरण देखिए जब हम फ़ोन को जो है रखते हैं तो देखिए फ़ोटो खींचते समय और आपका जो है इस तरीके से आपको ये जो है इसके उदाहरण है। आपका जो लिखते समय आपको जो है कुछ आईने के सामने आपको जो है ये प्रतिबिंब रूप का इसका उदाहरण है। तो इस प्रतिबिंब आपका कितने प्रकार का होता है देख लेते हैं। तो देखिए किसी प्रकाशीय स्रोत से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती से बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। जी आपको दिए इसके आगे लिखना है प्रतिबिंब के प्रकार। तो 2 प्रकार के आपके होते हैं प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। इसके आगे आपको लिखना है बच्चों देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में आपको लिखना है वास्तविक जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक
प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। जी हाँ। इसके बाद आपको देखो दूसरा आ जाएगा बच्चों आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी में आपको लिखेंगे जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। इस तरीके से आपको लिखना है। इसके गुण लिख लेना है बच्चों। आपको देखिए प्रतिबिंब के रूप के गुण, जी हाँ, आपको इस तरीके से लिखना है। एक ही ध्रुवीय प्रकाश के साथ बराबर और विपरीत घूर्णन देते हैं। इसके दक्षिणावर्त जो वामावर्त वृत्त ध्रुवीय प्रकाश के साथ इनका अवशोषण गुणांक भिन्न होता है। इसके बाद जो है प्रतिबिंब रूप में से रासायनिक गुण एक से होते हैं पर किसी दूसरे प्रकाश की सक्रिय पदार्थ के साथ की अभिक्रिया में प्रायः अंतर होता है। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ तक लिखना है। इस तरीके से क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हुआ। चलते हैं मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उससे आपको जुड़ जाना है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपको सारे क्वेश्चन पेपर के आंसर जो है इस वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में पिन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। उस वहाँ आपको लिंक पर क्लिक करके आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। जब तक टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।